हेलो एवरीवन, आज है 14 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का हमारा करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। आज है संडे, इसलिए ज़्यादा करंट अफेयर न्यूज़ में कुछ है नहीं, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं वो हम डिलीवर कर रहे हैं आज। नेशनल न्यूज़ की बात कर लें तो बिहार पॉलिटिक्स एंड वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। वोटर लिस्ट प्रोसेस इन बिहार हैज़ कम अंडर स्क्रूटनी with the opposition leader like Tejasvi Yadav questioning the transparency of the election commission. Allegations include the upholding of fake information and pressure on BLOs to meet target. Election Commission has defended its process, but concern about the inclusion of non-resident, including those from Nepal and Bangladesh, has prompted an investigation starting from 1st August. सेकेंड न्यूज़ है मॉनसून एंड वेदर अपडेट से रिलेटेड। हैवी रेनफॉल हुआ है दिल्ली एनसीआर में, प्रॉम्प्टिंग द आईएमडी टू इशू एन ऑरेंज अलर्ट। झांसी में भी इंटेंस रेनफॉल कॉज रिवर टू स्वेल, लीडिंग टू इंसिडेंट लाइक अ कार बीइंग स्वेप्ट अवे बाय स्ट्रॉन्ग करंट। अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो कि स्टूडेंट एंड सोशल इशू से। रिसेंट में एनसीआरबी डेटा हाईलाइटेड दैट स्टूडेंट सुसाइड नाउ अकाउंट फॉर 7.6% of all suicide in India, overtaking those among farmer and agricultural laborer. This has intensified discussion on youth mental health, campus safety and the effectiveness of anti-ragging helpline. अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो कि मिजोरम रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में। मिजोरम continue to face an influx of refugee from Myanmar due to ongoing conflict in the China state. Over 4,000 refugees crossed the border in the first week of July alone. The humanitarian situation is straining state resources and the central government policy response remain under scrutiny. अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और इको सेंसिटिव जोन के बारे में। जो इम्प्लीमेंटेशन है ईएसजी और उसके गाइडलाइन अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया रिमेन कंटिशियस। स्टेट आर सीकिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू बैलेंस कंजर्वेशन विथ लोकल लाइवलीहुड। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन फॉलो किया है। नेचुरल रबर सेक्टर की बात करें तो इंडियन नेचुरल रबर इंडस्ट्री इज ग्रैपिंग विथ लो प्रोडक्टिविटी, प्राइस वोलेटिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस फ्रॉम द सिंथेटिक अल्टरनेटिव। गवर्नमेंट ने ये कंसिडर किया है कि एमएसपी लाइक सपोर्ट एंड रिसर्च इनटू डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी होनी चाहिए। अब अगली न्यूज़ पे आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल बैंकिंग के बारे में। गवर्नमेंट ने पुश किया है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू डिजिटल क्रेडिट एंड रूरल बैंकिंग इज ऑनगोइंग। जो स्कीम है वो एक्सपेंड किया है रिसर्च उसका अपना रीच, चैलेंजेस परसिस्टेंट इन रूरल पेनिट्रेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। अगली न्यूज़ पे आते हैं जो कि नॉमिनेशंस टू राज्यसभा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेट किया है 4 मेंबर टू राज्यसभा, उज्ज्वल निगम को, हर्षवर्धन श्रृंगला को, मिस डॉक्टर मीनाक्षी जैन को और सदानंद मास्टर को। इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ की बात करें, उसमें इंडिया इज एक्सपेक्टिंग मॉडरेट इन्फ्लेशन एंड स्टेडी जीडीपी ग्रोथ विद द सर्विस सेक्टर ड्राइविंग द इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे एंड मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव टू सस्टेन मोमेंटम पे। इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट से न्यूज़ की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस किए हैं 30% टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम द मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन, इफेक्टिव हो जाएगा 1 अगस्त से। ये मूव एक sent ripples through the global trade market following earlier tariff hikes on import from Japan, South Korea, Canada and Brazil. फाइनेंशियल मार्केट्स से न्यूज़ से रिलेटेड बात करें तो द एक्सपेंडेड ब्रिक्स ग्रुप कंबाइंड जीडीपी इज नाउ एस्टिमेटेड एट $28.5 trillion, reflecting the growing economic influence of emerging economies. अब हम कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स के न्यूज़ से बात कर लें तो ब्रिक्स समिट इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। इट्स 17th ब्रिक्स समिट फोकस किया है ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। एग्रीमेंट इंक्लूड ट्रेड फैसिलिटेशन एंड जॉइंट रिसर्च इन रिन्यूएबल एनर्जी। बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ है,
इस न्यूज़ से रिलेटेड बात करें तो इन बांग्लादेश ढाका अ हिंदू बिजनेसमैन वॉज किल्ड बाय मॉब स्पार्किंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड डिमांड फॉर गवर्नमेंट एक्शन. University student has been taken to the street criticizing the interim government inaction. अब हम बात करते हैं यूएस पॉलिटिक्स के बारे में. डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसिंग अ न्यू टैरिफ वाज accompanied by the political drama with the FBI director Kaz Patel denying resignation rumor and reaffirming loyalty to Trump. The US Justice Department has taken action against lawyers involved in Trump ongoing legal cases. अब हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से न्यूज़ से रिलेटेड. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI continue to support IT innovation and export, especially among startup and SMEs. Recent initiatives include expanding incubation center and collaborating on emerging technology like AI and IoT. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर ले तो द NGT issued directive on desilting drain in Delhi, emphasizing the importance of government on environmental issue in urban area. अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ पे जो कि पाम ऑयल इन इंडिया. पॉलिसी डिबेट continue on balancing the economic benefit of palm oil cultivation with health and sustainability concern. The government is considering measures to ensure responsible and productive and consumption. अब हम बात करते हैं सोशल इश्यूज रिलेटेड कैलोरी कंजम्पशन एंड न्यूट्रिशन से. डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस इन पर कैपिटा कैलोरी इंटेक, particularly in rural area and marginalized community. Policy focus remain on improving food security and nutrition program. Gender and social equity से रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो persistent gender wage gap and under representation of marginalized groups in formal employment were discussed with call for targeted intervention. अब हम क्विक रिवीजन टेबल देख लें कि क्या क्या हमने आज पूरे करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस में देखा है. तो पहला देखा हमने बिहार वोटर लिस्ट से रिलेटेड एलिगेशन ऑफ इरेगुलरिटी प्रोब ऑन नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ के बारे में देखा. मॉनसून के बारे में देखें तो हैवी रेनफॉल इन दिल्ली NCR, झांसी IMD ऑरेंज अलर्ट किया है. मिजोरम रिफ्यूजीज़ की बात करें तो 4000 प्लस रिफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है. US टैरिफ की बात करें तो 30% ऑन मैक्सिको और EU इंपोर्ट और ग्लोबल ट्रेड पे इसका इम्पैक्ट हुआ है. ब्रिक्स समिट से बात करें तो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड $28.5 ट्रिलियन कंबाइंड GDP हो गया है. ढाका अनरेस्ट की बात करें तो हिंदू बिजनेसमैन को वहाँ मार दिया गया है और प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश में. अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो रूरल बैंकिंग, डिजिटल क्रेडिट और लिटरेसी चैलेंजेस है. ESZ गाइडलाइन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और स्टेट सीक्स फ्लेक्सिबिलिटी. STPI की बात करें IT इनोवेशन एंड स्टार्टअप सपोर्ट. न्यूट्रिशन से बात करें तो कैलोरी इंटेक कंसर्न, फूड सिक्योरिटी फोकस. जेंडर इक्विटी की बात करें तो वेज गैप है, रिप्रेजेंटेशन की कमी है एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन सही करना है. दिस इज द डिटेल एनालिसिस कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया. ये रहा हमारा आज का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी.